राम राम नमस्कार सभी दोस्तों को। भाई अपनी रजली वाली की आप परसों और परले दिन 2 टाइम आपने मिल्किंग चलाई और आप इसकी 4 टाइम मिल्किंग चलाने का पूरा प्लान था, क्योंकि अच्छे दूध पे वो माता चल रही थी। 9 किलो 225 ग्राम पहली मिल्किंग का था भाई, खाली 9.25 किलो पर तो हुई थी, तो 19-20 किलो पे ये आराम से चल रही थी, 18 और 20 के बीच में। फिर इसको क्या होया भाई, दोपहर को जैसे 12 बजे लाइट आती है तो और गायों को तो हम नहलाते नहीं, जोटी को नहलाई थी भाई मुन्ना ने, तो साथ में ये बंद रही थी तो इसके छिट्टे लग गए भाई, आधी गिल्ली होगी सूखी होगी। उन छिट्टों के कारण 3 बजे ही जब यह हमने भाई दाना जब हम मिलावा हाँ बाहर निकाले सारे गायें और भैंस, तो यह खड़ी हुई तो पिछले पैर से इसके लड़खड़ाए जैसे एक शराबी के लड़खड़ाते हैं। और डॉक्टर साहब आए हैं, इनसे पूछांगे ये क्या कारण था और क्यों इसके ये दिक्कत हुई इस टाइप की। तो डॉक्टर साहब पूरी डिटेल से समझाइयो ताकि कोई और भाई भी अपना सावधानी रखे इस बात की, क्योंकि मौसम जो है ये दिन में तो गर्म हो जाए है, फिर शाम को दोपहर बाद एकदम ढलन लग जाए, ठंड सी हो जाए, और कुछ 4-5 दिन तक ठंड भी चालू होगी है। तो बताओ एक बार पूरी बात। तो पहले तो सारे भाइयों नमस्कार, हाथ जोड़ गए। तो इस गां का क्या था, हिस्ट्री का मतलब वाकई में अच्छा दूध की है भाई। हाँ। दूध पे गां चल रही थी, मिल्किंग भी गोलू भाई बता लाइव चला रहे थे। हाँ। तो उसके साथ साथ ये कोई रोटी नुआव थी, हिस्ट्री आई मिली कि इसके कोई छींटे लगे, या आधी बीजी है। हाँ, आधी बीजी पूरी है। नहीं है, मतलब उसके बराबर में नुआवा थे तो 5-7 मिनट बाद नुआई है, तो इसका भी जरूर आधा हिस्सा इसका बीजा है। हाँ लालो कुछ हाँ। भी है, मतलब अब बहाना ला या कुछ भी है, लेकिन उसका फर्क इसके ऊपर आप वो हिस्ट्री लेके चलेंगे। तो उसके बाद इसने गाने के रहा, इसका वो गर्म सर्द बिगड़ी है। हाँ, तो टेम्परेचर जैसे दूध का भी गर्माश थी और वो था कुछ मौसम में ही बदलाव है। हाँ। और उसमें इसका लग गया पानी एकदम, इसका टेम्परेचर गया 103 3.5 लगभग। हाँ, और वो भी ठंड का डॉक्टर साहब, बुखारे ठंडे आवे थे उस ये दिन। एक सबसे बड़ी लक्षण है। अगर जो नमूनिया टाइप बुखार पाओगा, नमूनिया की शिकायत होगी, उसमें क्या बनेगा, बॉडी तो पाओगी ठंडी, हाँ। लेकिन मापांगे तो टेम्परेचर पाओगा। हाँ। ऊपर तो इसका हल्की हल्की दस्तक भी थी, दांत भी थी। हाँ, दशक तो वह नमूनिया की होगी। हाँ, तो ज्यादा तो कहते नहीं। अगर जे इतना दूध का लोड के हिसाब से चल कोई और भाई होता तो शायद के ब्रांड भी कह दे इसका माइफेक्स ला दो। हाँ, कैल्शियम तोड़ेगी, कैल्शियम तोड़ कई कहते हैं कि वो भ्रांति है या। हाँ। हाँ। अगर जे नमूनिया में आप एक कैल्शियम चढ़ा देंगे तो गां तुरपा थी आपा इसका इलाज करा। इसका इंजेक्शन एविल, बेरिनिल, सेफ्टीफर, ज़ायराफर, टेजो, सेफ्टीफर। एक बार दोबारा रिपीट करो। इंजेक्शन एविल, स्टार्टिंग में जो अपन इलाज करा वो। पहला इलाज अपन स्टेप लिया इसका, इंजेक्शन लाया इसका एविल का। हाँ। एविल, फिर इंजेक्शन दिया इसका अपन बेरिनिल। बेरनिल का और एविल का गैप कितना होना चाहिए यह भी समझाओ डॉक्टर साहब, क्योंकि वो घबराहट हो जाए पशु का, वो बताओ। कम से कम भी 5 मिनट का गैप दो भाई इसमें। पहले एविल लगाओ, हाँ, फिर बेरनिल लगाओ। बेरिनिल के अगर भाई शरीर में बैठा उठी करेगा, जब हाँ। बूढ़ पड़ेंगे घबराहट हो जाएगी, बेरनिल लग दी है। हाँ, पेशाब करेगी, गोबर करेगी, तो एविल का अपना असर क्या होगा, इतना थोड़ा उन्हें कंट्रोल रह जाएगा। हाँ। अगर अपन बेरिनिल पहले लगा दिया तो एविल का फर्क तो असर आएगा बाद में, बेरिनिल का पहले आ लेगा। हाँ, तो पहले एविल लगाना चाहिए, पहले एविल लगाओ, फिर अपन बेरनिल लगाया। बेरनिल के बाद एक एंटीबायोटिक दी सेफ्टीफर सोडियम साल्ट की, ज़ायराफर टेजो जिसका ब्रांड नेम है। जाइराफर टाजो, टेजो और उसके साल्ट और बता दो। सेफ्टीफर सोडियम। सेफ्टीफर सोडियम। हाँ, वो बढ़िया क्या कंपनी काम करेगा वो और बताओ वो इसका। एक एंटीबायोटिक है जो कि नमूनिया में बहुत ज्यादा इफेक्ट करे है। गरम सर जिसका बिगड़ रहा हो। हाँ, गर्म सर्द में बेरिनिल और फिर ऊपर था सेफ्टीफर यो साल्ट लग गया। हाँ जी। इसके बाद आपने एक इसका एंटीबायोटिक ड्रग दिया था, विटालजिन ला लो, एनएफसी, मेलोनेक्स, इस टाइप में कोई एक दे। कोई भी दे दो, वे हाँ। तीनों में से कोई भी दे इसका। हाँ, वो दे आपने गोलू भाई का थोड़ी की रही है कि मतलब गाँव का आराम यार वहाँ 24 घंटे सबर कर शांति। भाई मेरा न्यू होगी डॉक्टर है, ई सरस्वती भी अपनी न्यू एकदम चाणचक गई थी। हाँ, सरस्वती तो ठीक है, मन ने दिखन लग जाए किसी भी पशु का कुछ भी हो है ना, तो एकदम दिमाग में मेरा सरस्वती घूमने लग जाए, क्योंकि जिसने मैं रखने की सोचू हूँ मारा उसका कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, चाहे वो हमारी गलती तो होती हो या किसी भी कारण तो होती हो। 4 बार हुई हमने हाँ। देखा है। तो उसके बाद फिर इसका आपने कंट्रोल कराया, रखा, मैनेज करी, गां लड़खड़ाई जो कल की बात है ये, सारी कल की है। परसों शाम को इसको इंजेक्शन लगाए थे, कोई और फिर भाई कल था, हाँ उगाम का तो प्राइमरी एकदम कराया था, कल आपने ये लगाए थे। हाँ, कल सुबह यो इलाज दिया, 24 घंटे कोई इंजेक्शन लगा, उसका 24 घंटे लग असर रहा है, उसका थोड़ा कंट्रोल करना पड़ा।
तो गोलू भाई ने सोचा था ओवरडोज दे मैं कंट्रोल कर भाई, कंट्रोल कर, शांति कर, सबर आओगा। लेकिन रात सुबह उठे तो गांव में बहुत ज्यादा माल की दया है, परमात्मा या कल पूरा दिन कापी है, काम भी है वो। हाँ। बेरीनील का भी असर था, कुछ सरा का झटका भी कह दिया भाई इसने। हाँ सरा का झटका था ये तो। चलो एक डाइट भी बढ़िया मिल रही थी इसने, ओट गया थोड़ा ओट अड़वी गाँव होंगी तो सरा ज्यादा आ जाता, ले जाता भाई, गाय ने ले जा सका था, लेकिन माल की ज्यादा अपना क्या गां थोड़ी सी जुगाड़ी भी है 10-20 मिनट, हाँ। हरा चारा भी खाया है, 5-7 रोटी भी खाई है। हाँ। गां का चेहरा मोरा है फिलहाल टेम्परेचर जमा नॉर्मल है। अब देखो ये जाड़ करड़ जो करने लग रहे हैं ना भाई, लक्षण है। जाड़ पिस्से है, ये सरा के लक्षण है। लक्षण है नमूनिया के लक्षण, साथ में इसका दशक भी है। हाँ दास है, दास सारी बटन। हाँ, और जो ये लड़खड़ावत थी वो सरा के लक्षण थे इसके, सरा का गर्म सर्द में वो झटका था, और गर्म सर्द का झटका आ गया। प्राइमरी सरा में न्यू ना सोचियो भाई, बेरीनील इंजेक्शन ये काम करेगा, यो एक प्राइमरी है, सबसे छोटा सब में पहले लगाया जावा है। यो असर ना करे तो फिर दूसरा स्टेप ले वहाँ, और वो भी स्टेज देखी जाए इसकी प्राइमरी स्टेज थी, छोटी स्टेज थी, उसमें ये सरा यो अपने कंट्रोल में आ गया सारा सौदा। तो आपने यो चलाया कि कौन सा भाई सुन के वीडियो देख के न सराम बेरीनील ला के न फराम बैठ जावे। हाँ वो तो एक प्राइमरी स्टेज है, अगर हल्की सरा शुरुआत है तो, अगर आराम ना होता दिक्कत तो आप दूसरी स्टेप ले एक कैल्शियम का नहीं भाई, माइफेक्स का नहीं, बहुत मड़ा कुछ होती है पशु जब बेनो को दे माइफेक्स चढ़ा दे। इस गां का उस मौके पे एक तो टेम्परेचर, ऊपर से टेम्परेचर कम करके भी कैल्शियम चढ़ावा है तो भी इसका दिक्कत हो, क्यों नमूनियम कैल्शियम चढ़ा, ठंडी बोतल होगी, हाँ जाम कर देगी भाई। आगे इस चीज का नियो है भाई, सारे भाई आते थोड़ा ध्यान रखे। मान लो कि देखो भाई गां भी जुगाड़ी पाड़ा थोड़ा न्यारा रखा हुआ है। हाँ नहीं ना, सुबह भी आज 1-2 किलो खाया है, थोड़ी जुगाड़ी है सुबह या दिन में 3 बजे, बढ़िया काम यो है ना, तो गां का थोड़ी ही भी लड़खड़ाट रहे, और ना कोई बुखार रह रहा है, टेम्परेचर नॉर्मल था अपना मापया, टेम्परेचर नॉर्मल है जमा। गां की चेहरा मोरा कान ठाणे। अच्छा एक बात और भाई, देखो परसों सुबह इसकी हुई थी मिल्किंग, कल वो परसों शाम ने जब इसका यो लड़खड़ाना होया तो हमने दूध काटा, डॉक्टर साहब जमा इसने दिया दूध 2 किलो, कल सुबह दूध दिया इसने 3 किलो, कल शाम ने किलो भी नहीं दिया। नु मान ले 24 घंटा में 18-19 किलो दूध पर तक किलो पर आएगी जमा सूगी 18-24 घंटे भीतर वापिस रिकवरी आ जाएगी। गाय का हमने बेरा उल्टी है उसे दूध पावेगी, थोड़ा टाइम लेगी। दूध वाला पशु है, देख किलो 2 किलो का तो झटकेगी कुछ, हाँ बिल्कुल, बाकी नु है रिकवरी कर जाए, क्योंकि भी मतलब गाय का चास में फर्क, ल्योटी में ऑर्डर में चस। हाँ सुबह तो आज बिल्कुल ल्योटी न्यू भी क्यों डॉक्टर साहब जमा भी नहीं थी, कुछ इसका हौसला होती है, देखो ये बटर दिखने लग गया उल्टा है। देखो भाई मेरा की है दूध तो एक सेकंड बाद में है, पहले तो शरीर स्वस्थ चाहिए। बिल्कुल दूध का तो बचो पशु ठीक हो पहले, अपना कोई बुखार है अपना शरीर में और अपना रेस में नाम लिखवा हुआ है तो क्या होगा पे, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, चालन की आसंग नहीं हो, नाम लिखवा ले रेस में तो कोई ई बापा इसका आखिरी इलाज भी क्या करांगे। देखो इसका एंटीबायोटिक कोर्स कुछ नमूनिया दिक्कत है, ये भी इसका आप इंजेक्शन आज भी देवांगे, और उसका अगर 3 दिन का कोर्स तो इसका आप तकरीबन पूरा करांगे। एंटीबायोटिक का 3 से 5 दिन का कोर्स होया करे, वो आप इसका करांगे, एक बार इंजेक्शन लगा देंगे। हाँ ले रहे मुन्ना एक बार करडी कर ना ऋतु ने। तो भाई अब जो इंजेक्शन यो कौन सा लगावे डॉक्टर साहब पहले? यो है सेफ्टी फॉर सोडियम जायरा फॉर टेजो लगाओ, वो आप इसके इंजेक्शन देवा है। एक एक करके बताओ। इंट्रामस्कुलर है भाई, ये वेन में नहीं है, वेन का था वो इसको परसों और कल सुबह दे दिया गया था, वो तुरंत पा एकदम खाता असर आओ इस पर। और दूसरा ही भी डॉक्टर साहब यो दूसरा इंजेक्शन देवा हां आप इसका बेरीविन B1 जो कि नरवाइन टॉनिक होया करे, नरवाइन टॉनिक जो दिमाग में थोड़ा सेट ले आवा, जो इसके लक्षण आखी जो कमी इसमें शरीर में आई थी वो इसकी पूरी करेगा, स्ट्रेस फ्री कर देगा मतलब। इसने नरवाइन टॉनिक है और काफी का इसका भूख में भी फायदा हुआ, हर एक चीज में फायदा। बेरीविन 10 ml बेरीविन। तो ये अगला डॉक्टर साहब यो इंजेक्शन देवा आप इसका एविल भाई, एविल इसके दशक भी है और इसके जरूरी भी है, और नॉर्मल में तो नहीं है कि कोई रिएक्शन कुछ ये डालेगा, एविल तो लगवाना चाहिए। लोकल में क्या मानना है, कुछ भाई नु मानना है 2 इंजेक्शन लगा दे डॉक्टर उसमें पशु ठीक हो जाए, 3 भर ले लू इतने ला दिए, तो एविल ने मिस करना पड़ा है क्योंकि ओनर के साइड से देख के, लेकिन एविल इंजेक्शन जरूर मैं तुमको हूँ अगर कह के लो आया करो। यो एविल है भाई, एविल कितना? 10 ml 10 ml। ये अगला यो इंजेक्शन है भाई रेडिमा फ्लूसामाइड, जो इसका पहले फेफड़े में भीतर जो दशक के कारण जो फ्लूइड होया करे, रेडिमा फ्लूसामाइड, हां फ्लूसामाइड स्टार्ट होया, हाँ हाँ इन्होंने कहा जो इसके फेफड़े में जो इसके भीतर जो फ्लूइड एक्स्ट्रा फ्लूइड है
उसने यो बाहर निकालेगा। आज जैसे आप कह दे हम अपनी नाक बह अगर उस टाइम छाती जाम हो जाए उस टाइप का हाँ, वो इसने खुद लगाई रेडी माँ। 10 ml। और कोई ड्रग आप इसने दिन देखो ना भाई, ना कोई एंटीबायोटिक दिया, क्यों टेम्परेचर ठीक है, ज्यादा इंजेक्शन लगाने खोल ले बापू पुले चल भीतर। है पूरा। इसमें पूरा तो कोई भी पेन किलर नहीं दिया है, टेम्परेचर मेंटेन सही है। चलो भाई डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये हो जाएगी भाई ऋतु ठीक अपनी। देखो भाई बिल्कुल नहीं लड़खड़ा रही, नहीं तो कल तो पैर ऐसे रख रही थी जैसे नशे वाला कराया करे शराबी की तरह। राम राम नमस्कार सभी दोस्तों को। और भाई ये कैसी लगी वीडियो, कुछ ना कुछ इसमें आप लोगों का भलाई है भाई। वीडियो को शेयर करियो ताकि और भाइयों तक भी पहुंचे, किसी को भी इस प्रकार की दिक्कत हो। तो डॉक्टर साहब एक बार न्यू और क्या कहना चाहोगे, अगर कोई दूध वाला है तो जैसे गायें तो नहलानी चाहिए, ये नहीं वो तो खुर्रा मान्या करा गायें तो इस टाइप तो इस मौसम में आप किस टाइम बनवास कहाँ इस भाई कम तक कम भी नु मान लो काम लकड़ी पाछे नु आओ 10-11 बजे हिन पशु ने नु आओ, घंटे 2 घंटे उसका थोड़ा काम का सेका लग गए, और उसके बाद कोई भाई के रहन 2-3 बजे पशु ने नु आवे है। हाँ वो दोपहर के बाद तो इस टाइम बनवाना ही नहीं चाहिए। 10 या 11 बजे पशु ने नु आओ, घंटा 2 घंटे उन्हें काम में बांधो, सेका लग गए। भैंस का अलग तासीर है, गाय की अलग तासीर है। दिन रात का फर्क है भाई। ईब तो गाय ने बार बांध दिए, कोई भी ज्यादा नहीं मानेगी, लेकिन ना ईव गर्मी भी ना मानना है गाय तो, ना गर्मी और भैंस होकण लग जाएगी। एक नेचुरल प्रकृति का नियम है, चीजें बिल्कुल, बना रखी भाई। बिल्कुल, इसका बिल्कुल। दूध में इतना जब जड़ी बूटी है या तो दवाई है, इसका दूध नहीं है, दवाई है। और मैथ में इसमें तो दिन रात का फर्क है भाई। ठीक है डॉक्टर साहब, नंबर और बता दो एक बार को भाई मान लो पूछना भी चाहो है। 97 288 76 97 288 76 हाँ 97288 76654। ठीक है डॉक्टर साहब। तो भाई वीडियो को शेयर करियो भाई दोस्तों।